जी आज 20 अगस्त है और मैं हूं ज़िया बलोच। मैं आपसे अक्सर कहा करता हूं कि कुछ ख़बरों की एक अलग-अलग अहमियत होती है। कुछ ख़बरें होती हैं जो सिर्फ़ सुनने की हद तक होती हैं, उनकी जो अहमियत होती है चंद मिनट चंद सेकंड की होती है या इवन चंद घंटों की होती है, और उसके बाद आने वाली ख़बरें उनको रिप्लेस कर देती हैं, मलिया मेट कर देती हैं, उनकी कोई अहमियत कोई वक़्त नहीं रहती। लेकिन कुछ ख़बरें ऐसी होती हैं जो न्यूज़ ऑफ द डे होती हैं, कुछ जो पूरे दिन की एक ही ख़बर होती है और वही कंसीडर की जाती है। लेकिन कुछ ख़बरें ऐसी होती हैं जिसका इम्पैक्ट, जिसका इफ़ेक्ट सिर्फ़ एक दिन पर नहीं रहता, बल्कि पूरे हफ्ते कई दिन तक वो चलती रहती हैं और बाज़ औक़ात वो महीनों तक चलती हैं। ऐसी ख़बरों को न्यूज़ ऑफ द वीक या न्यूज़ ऑफ द मंथ भी कहा जाता है। लेकिन ये सदर मुमलिकत ने जो ट्वीट किया है, ये दर हकीकत कोई न्यूज़ ऑफ द वीक या न्यूज़ ऑफ द मंथ नहीं है, बल्कि इसको न्यूज़ ऑफ द ईयर कहना चाहिए। पहले तो ये एक रिकॉर्ड है कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा किसी सदर मुमलिकत ने कहा है कि उसका अमला उनकी बात नहीं मान रहा, उन्होंने उसके अमले ने उसको धोखा दिया है। और धोखा किस हवाले से दिया है? दो कवानीन के हवाले से, दो जो बिल आए थे उन पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत करने थे और वो एक्ट बन जाना था। वो एक उनमें से एक आर्मी एक्ट था और दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था। सदर मुमलिकत ने अचानक ट्वीट की और उन्होंने कहा जी कि खुदा जानता है, अल्लाह ताला मेरा गवाह है, मैंने इन दोनों बिलों पर दस्तखत नहीं किए और मैं अपने अमले से कहता रहा कि इनको वापस भेज दिया जाए, और लेकिन आज मेरे इल्म में आया है कि मेरे अमले ने मेरी हुक्म अदूली की है और इन बिलों को वापस नहीं किया। इस पर वो कहते हैं कि जो भी इस सारी सूरत हाल से मुतासिर होंगे, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे लाजमी माफ़ करेगा। ये ट्वीट आने के बाद एक भौचाल सा आ गया है, और पहला जो उसका इम्पैक्ट ये है कि क्या सदर मुमलिकत भी इस वक्त यरगमाल बना लिए गए हैं? क्या इस वक्त सदर मुमलिकत, अगरचे वो सीट पर मौजूद हैं, लेकिन क्या उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई उनकी वक़्त नहीं है, उनकी बात नहीं मानी जा रही, और यहाँ तक कि उनके अपने अमले को इसके ख़िलाफ़ कर दिया गया है? इसकी क्या वजह है? इस हवाले से जो हामिद मीर साहब का कहना यह है कि ये सदर मुमलिकत ने ऐसे नहीं कह दिया, ऐसे नहीं ट्वीट कर दिया, उन्हें पता था कि इस ट्वीट करने के पीछे क्या मुज़म्मरात होंगे। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि सदर मुमलिकत ने ये ट्वीट करके अपने ओहदे की तौहीन की है, और दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून के वकला हैं और जो मुस्लिम लीग नून के जहन के लोग हैं, उन्होंने एक औदम मचा दिया है और उनका कहना है कि सदर मुमलिकत को फौरी तौर पर रिज़ाइन करना चाहिए। हामिद मीर का कहना है कि उन्होंने एक बहुत बड़े कानूनी माहिर से इस हवाले से बाकायदा तौर पर मशवरा किया, और फिर मशवरा यही हुआ कि इसको फौरी तौर पर, ये वो बहुत बड़ी बात है कि इसको अवाम तक और पब्लिक तक जाना चाहिए। वरना ये भी हो सकता था कि वो सदर मुमलिकत जिसके कहने पर एक बिल वापस नहीं किए जा रहे, 2 बिल वापस नहीं किए जा रहे, वो उनके कहने पर प्रेस रिलीज कैसे जारी होती है? अभी इस कहा जा रहा था कि सदर मुमलिकत को प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए थी, इस तरह ट्वीट नहीं करना चाहिए था। क्या आप समझते हैं कि सदर मुमलिकत इस पोजीशन में हों कि अपने वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर से कहें कि ये प्रेस रिलीज जारी कर दें और वो प्रेस रिलीज जारी हो जाएगी? मैं तो कहता हूं कि एलन मस्क या उस ट्विटर के बानी को कम से कम इस वक्त शाबाश देनी चाहिए कि उसने एक पर्सनल एक्सेस दी हुई है पब्लिक तक। अगर ये भी ना होती तो कोई पता ना चलता कि चौधरी फजल इलाही जो साबिक सदर मुमलिकत थे, उनके साथ क्या हुआ। ये एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि भुट्टो के दौर में जब सदर के तमाम इख्तियारात वो सल्ब कर लिए गए और वो बिल्कुल नाम के सदर रह गए, तो फिर कुछ लोगों ने ईवान सदर की दीवारों पर बाकायदा वॉल चॉकिंग कर दी कि सदर मुमलिकत को रिहा करो। सदर ममनून हुसैन के हवाले से भी ऐसे था कि वो कहा करते थे कि बेज़ुबान सदर है, इसको इनके मुंह में अल्फाज नहीं है और कभी कभी ये बोलता है सालाना बाद। तो चौधरी फजल इलाही के बारे में जब ये कहा गया कि सदर को रिहा करो, तो अमला कहते हैं बहुत परेशान हुआ और उन्होंने वो वॉल चॉकिंग तो मिटा दी, लेकिन अगली रात देखा तो फिर वॉल चॉकिंग थी। इस पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए और अब रात की ड्यूटी लग गई कि उस शख्स को लाजमी पकड़ा जाए और गिरफ्तार किया जाए जो ये वॉल चॉकिंग करता है और मुल्क को बदनाम करता है और सदर मुमलिकत को भी बदनाम कर रहा है। कहते हैं कि तीसरी रात पहरा था और उस पहरे में जो पहरेदार थे, वहाँ पर सिक्योरिटी के लोग थे, उन्होंने चादर में लिपटे मुंह छुपाए एक शख्स को वो वॉल चॉकिंग करते हुए पकड़ लिया और जब पकड़कर उसे रोशनी मिलाए तो पता चला
कि वो खुद सदर मोहतरम सदर चौधरी फजल इलाही साहब थे जो खुद कहने आए थे कि सदर को रिहा करो। यही सूरत हाल कुछ इस वक्त लगती है कि जब एक फाशिज्म के इल्ज़ाम लग रहे हैं इस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कोई ताकतवर नहीं है, सिर्फ वही निज़ाम ताकतवर है, यहाँ पर अदालतों की कोई अहमियत नहीं है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की अहमियत नहीं है, यहाँ आइन की अहमियत नहीं है, अदलिया की अहमियत नहीं है। जिस तरह चाहे आप आइन को एक्सपोज कर दो, जिस तरह चाहो उसको रोंद कर रख दो, जिस तरह चाहो आप अदलिया को ट्विस्ट कर लो, उन पर प्रेशर डाल दो, जिस तरह चाहो अगर आइन का और अदलिया अमल दरामद का हुक्म भी देती है तो उस पर अमल ना करो। ऐसे में सदर मुमलिकत एक ओहदा था कि जो शायद मौजूद था, और आज सदर मुमलिकत ने बाकायदा दुनिया के सामने ऐलान कर दिया है कि वो भी बहुत मजबूर है और बेबस है। उन्होंने ट्विटर के ज़रिए इजहार किया, इस पर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। पहला ये किया, मैंने देखा हामिद मीर साहब कहते हैं कि इस हवाले से 3 से 4 अफराद मुलव्विस हैं। मैंने अभी टोटल जो सदर मुमलिकत के ज़ेरे एहतमाम काम करते हैं, मैंने देखा है कि तकरीबन 34 अफराद हैं जो डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अफराद हैं। उनके अंदर आगे जो क्लर्क हैं और लोअर स्टाफ है वो तो बिल्कुल लामहदूद होगा और बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन 35 के करीब 34 के करीब ये बड़े बड़े अफसर हैं जो सदर मुमलिकत के अंडर काम करते हैं। अब हामिद मीर साहब कहते हैं कि इसमें सिर्फ 3 या 4 अफराद मुलव्विस हैं, और साथ उन्होंने एहतियातन ये भी कह दिया है कि ये सब सिविलियन हैं, इनमें से आर्मी का कोई बंदा मौजूद नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सदर मुमलिकत को सिर्फ ये ट्वीट नहीं करना चाहिए था, बल्कि जिन लोगों ने उनकी हुक्म अदूली की उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में सदर मुमलिकत भोले नहीं हैं, उन्होंने सारी सूरत हाल देखी होगी, और शुनीद ये है कि वो बाकायदा कार्रवाई करने वाले भी हैं। अगर वो इससे पहले कार्रवाई करते तो शायद बहुत सारे दीगर उन्हें मामलात का सामना करना पड़ जाता, लेकिन अब जो कार्रवाई होगी वो आवाम को एतमाद में लेकर की जाएगी, और सुनने में यह आया है कि शायद बहुत सारी चीखें भी निकलें। इसका फौरी जो रद्द-ए-अमल आया है वो वजारत कानून की तरफ से आया है। शायद इसे कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। उनका कहना यह है कि सदर मुमलिकत अपने किए का इल्ज़ाम अपने स्टाफ पर ना लगाएं। क्यों? उन्होंने खुद इसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया। अब किया क्या गया है? तरीक़ाकार यह है कि बिल आने थे सदर के पास, उस पर 2 इख्तियारात थे। नंबर 1, या तो उन पर दस्तखत करते या फिर वापस कर देते। अब यहाँ पर बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट जो हैं, इरफान कादिर हो गया और मुस्लिम लीग नून के ज़हनियत के लोग, उनका कहना ये है कि सदर मुमलिकत ने उन पर एतराज़ लिखा क्यों नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुज़श्ता रोज़ ही 13 बिल वापस किए गए, क्या उन सब पर कोई एतराज़ लिखा गया था? अगर उन पर एतराज़ नहीं लिखा गया था तो इस पर भी नहीं लिखा जाना चाहिए था, लेकिन अगर उन पर एतराज़ात लिख कर दिए गए थे तो फिर इस पर भी लिखना चाहिए था। जबकि ईमान सदर की प्रैक्टिस ये है कि बग़ैर कुछ लिखे भी वो चीज़ें वापस कर दी जाती हैं और ज़ुबानी अहकामात पर वापस कर दी जाती हैं। इस हवाले से सलमान अकरम राजा का ख़ास तौर पर कहना यह है कि सदर मुमलिकत पाबंद नहीं है कि वो कोई एतराज़ लिख कर बिल वापस करे, वो बग़ैर एतराज़ लिखे भी वापस कर देता, और ये अब तक की 5 साल की बाकायदा प्रैक्टिस रही है कि बग़ैर लिखे एतराज़ात लिखे भी वो बिल वापस ईवान को यानी पार्लियामेंट को वापस कर दिए जाते हैं, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि जनाब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने किया क्या है? क्या उन्होंने बेवकूफ़ी की है? क्या उन्होंने इस ताकतवर निज़ाम को चैलेंज किया है, या इस ताकतवर निज़ाम को नंगा किया है? उसके लिए जो बेहतरीन लफ्ज़ है वो एक्सपोज है। मेरा ख्याल में वो चैलेंज नहीं कर सके। ऐसा कोई सूरत हाल नहीं है कि ये निज़ाम, ये जो बहुत बड़ा ताकतवर निज़ाम है, सिस्टम है, हमारे सदर मुमलिकत इस पोजीशन में हो कि इस निज़ाम को चैलेंज कर सके। इस निज़ाम को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चैलेंज नहीं कर सके, इस निज़ाम को पार्लियामेंट चैलेंज नहीं कर सकी, इस निज़ाम को सियासी पार्टियाँ चैलेंज नहीं कर सकी, इस निज़ाम को मीडिया चैलेंज नहीं कर सका, इस निज़ाम को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सका, यहाँ तक कि इस निज़ाम को पाकिस्तान का एक जो मुत्तफ़िका डॉक्यूमेंट है
आइन है वो भी चैलेंज नहीं कर सका, लेकिन सदर मुमलिकत ने कम अज़ कम इस निज़ाम को एक्सपोज ज़रूर कर दिया है और आने वाले दिनों के लिए तारीख लिख दी है कि सदर मुमलिकत वहाँ मौजूद थे लेकिन वो बेबस थे। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि सदर मुमलिकत यहाँ मौजूद कैसे रहे। जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो सबको हटा दिया गया, तमाम गवर्नर्स, तमाम लॉ ऑफिसर, जितने भी लोग थे सबको हटा दिया गया। लेकिन ये सिस्टम का तकाजा था कि सदर मुमलिकत को हटाने के लिए 2/3 अक्सरियत ज़रूरत थी और उस वक्त 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं थी। इमरान खान ने उस वक्त अपने लोगों के इस्तीफ़े भिजवा दिए थे और मेरे ख़्याल में अगर वो अपने लोगों के इस्तीफ़े ना भिजवाते और वो इस्तीफ़ों का ये खेल ना खेला जाता तो शायद ये 2/3 ये उसी वक्त ही पीटीआई तकसीम हो जाती और 2/3 अक्सरियत से सदर को भी हटा दिया जाता। लेकिन सदर मौजूद रहा है, लेकिन उसने एक तारीख़ी पत्ता, एक तारीख़ी बॉल दी है और जिसमें उसने इस सिस्टम के लिए कम अज़ कम सवालिया निशान लाजमी पैदा कर दिए। अगर सदर मुमलिकत ने खेल की टर्म में ये बॉल की है तो कम अज़ कम इस सिस्टम को आउट करने की कोशिश लाजमी की, अगर क्लीन बोल्ड नहीं किया तो। और अगर इस सिस्टम की बॉल पर सदर मुमलिकत ने बैटिंग की है तो कम अज़ कम एक छक्का ज़रूर लगाया है और ये वो छक्का है जिसकी गूंज सिर्फ चंद हफ्तों, महीनों नहीं बल्कि सालों तक रहेगी। अब आखिरी बात करूँगा कि आपका क्या ख्याल है कि सदर मुमलिकत को इसके कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज का सामना नहीं करना पड़ेगा? मेरे ख्याल में लाजमी करना पड़ेगा। ये ताकतवर निज़ाम है, इमरान खान ने इस निज़ाम को चैलेंज किया, उसका नतीजा ये है कि वो आज अटक की जेल की काल कोठरी में मौजूद है, एक डेथ सेल में मौजूद है। वो अगरचे बहुत उसने कोशिश की, वो हुकूमत में रहते हुए भी 2 साल तक इस निज़ाम से लड़ता रहा और हुकूमत जाने के बाद भी 16 महीने तक इस निज़ाम से लड़ता रहा और जेल से बाहर रहा। लेकिन नतीजा ये है कि उसको फिर जेल में जाना पड़ा। अगरचे सदर मुमलिकत को इस वक्त इम्यूनिटी हासिल है, उसे इस्तिस्ना हासिल है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन यहाँ कानून से ज़्यादा हमारा ये निज़ाम ताकतवर है। निज़ाम दीन इतना ताकतवर है कि वो सदर को भी सज़ा दे सकता है। कैसे? उसके लिए भी किसी 9 मई के वाक़े का इंतखाब किया जाएगा, उसमें उनको फंसा दिया जाएगा और ऐन मुमकिन है कि सदर मुमलिकत का भी वही हाल हो जो इमरान खान का हुआ है। बल्कि इस हवाले से कुछ नून लीग के सहाफ़ी कह रहे थे कि सदर मुमलिकत इस वजह से भी इमरान खान से जेल में मिलने नहीं जा रहे क्योंकि उनको खदशा है कि उनको भी उनके साथ वाले सेल में जो बैरक नंबर 4 है या बैरक नंबर 2 है वो खाली कराकर वहाँ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भी कैद कर लिया जाए और बंद कर दिया जाए। बहरहाल इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो लॉयर्स हैं या जो उनके लोग हैं वो इस वक्त बहुत बड़ा पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। क्यों इस्तीफ़ा देना चाहिए? यहाँ निज़ाम इतना ताकतवर है कि उनको किसी भी बहाने से उठाकर बाहर फेंक देगा। ऐसे में इस्तीफ़ा क्यों दिया जाए? क्यों ना इस निज़ाम में रहते हुए जब तक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इस निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं, इसको चैलेंज कर सकते हैं, वो करें और जब होगा, निज़ाम ताकतवर है चूँकि, वो जब चाहेगा उसे उठाकर बाहर फेंक देगा। लेकिन पूरी दुनिया में एक्सपोज कम अज़ कम लाजमी कर दिया है। असामीन, बहुत सारे मैंने जैसे कहा कि इतने पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, एक एक करके इंशाअल्लाह इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू होगी। अब तक के लिए इतना ही। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।